झूठे मुकदमे में। कामरान अब हमारे साथ ही मौजूद किसान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, आप भी ये विजुअल्स देख रहे होंगे इस वक्त बोल न्यूज का जो हेडक्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है कराची में, वहां पर नीचे बहुत बड़ी तादाद में कस्टम्स हुकाम मौजूद हैं और बजिद हैं कि उन्होंने अंदर दाखिल होना है और हिरासा भी किया जा रहा है बोल न्यूज के मुलाजमीन को। क्या कहेंगे आप? हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये जो इस वक्त बोल न्यूज़ के साथ, शोएब शेख के साथ जिस तरीके से हो रहा है, ये बहुत पाकिस्तान की सहाफत के लिए अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरीके से इस वक्त सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को एक हरासा किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें एक पाबंद सलासिल किया जा रहा है, सिर्फ सच को दबाने की कोशिश हो रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। और हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। पूरी कौम इस वक्त बोल टीवी के साथ खड़ी है, शोएब शेख के साथ खड़ी है, उनकी बेगम साहिबा के साथ खड़ी है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और हम आपके तमाम अमले के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। खुदा ये मुश्किल वक्त जल्द जो है वो खत्म करेगा और पाकिस्तान में आज़ादियाँ लोगों को मीडिया को। फवाद चौधरी साहब, ये जो गैर कानूनी छापा है बगैर किसी इत्तला के, ये जो कस्टम हुकाम यहाँ पर आए हैं, या अहलकार ये कह रहे हैं कि 2015 की जो इन्वेंट्री है इक्विपमेंट की वो दिखाने का मुतालबा किया जा रहा है, तो किस तरह देखते हैं आप? 7-8 साल से भी जायद का अरसा गुजर गया, अचानक से बगैर इत्तला के इस तरह छापा मारना और इन्वेंट्री दिखाने का कहना। और दूसरी बात यह है कि जो ओनर है वो तो जेल में है। जब तक वो मालिक वहाँ मौजूद नहीं होगा, जब तक उनका रिकॉर्ड उनके पास नहीं होगा, कस्टम हुकाम इस तरह से छापा तो नहीं मारते, वो तो नोटिस देते हैं कि ये इन्वेंट्री जो है उनको पेश की जाए। और वो आप अपने अकाउंटेंट से, जब तक ओनर बाहर नहीं आएगा, वो कैसे जो है वो लेके दे। तो मैं ये समझता हूँ कि यही एक वो जो जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान है वो जारी है। अच्छा फवाद साहब, अब एक और चीज, अब ना सिर्फ वो इस वक्त ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, नशरियात को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो मुलाजमीन है उनको भी हिरासा किया जा रहा है। नशरियात बंद करने की इनको क्या जरूरत है? नशरियात बंद करने ही की तो जरूरत है। ये जो सब कुछ हो रहा है इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि नशरियात जो है उसको बंद किया जाए। और ये चाहते ये है कि किसी तरीके से बोल टीवी जो है उसकी नशरियात जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो सके। और इनकी जो एक जो सच दिखा रहा है बोल टीवी, वो सच दिखाने ही से तो इनका ये गला तो उसका दबाना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। और असल में तो ये बोल को बंद करना चाहते हैं और ये मेरा ख्याल है कि इसको करना ये चाहिए सबको। ये सिर्फ बोल पे हमला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे हमला है और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को बोल के साथ खड़ा होना चाहिए। अदरवाइज ये तो फिर कल बाकियों के लिए भी आएंगे और सब जो टेलीविजन हैं और उनके ऊपर ये सारा मामला जो है वो चलेगा। और ये जो घटिया हरकतें हैं इनको बहुत ज़रूरी है कि यहीं पे रोका जाए और पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा, सबको सब बाखूबी वाकिफ है इस चीज़ से कि हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है बोल टीवी से, और इस तरह से ये गैर कानूनी छापा मारना, नशरियात को बंद करना, मुलाजमीन को हिरासा करना, ये किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? ये जो फाशिस्ट तंजीमें होंगी, फाशिस्ट हुकूमतें होंगी, वो इसी तरह के ही हथकंडे आजमाएंगी। और इस वक्त भी बेसिकली तो आप देखिए ना, एक फाशिज्म है जो मुल्क पे राज कर रहा है। और उस फाशिस्ट रजीम के जो लोग हैं, जब आप कहते हैं कि FIA तहकीकात करे कि तोशा खाना में क्या हुआ, आपको FIA के नोटिस आ जाते हैं। जब बोल टीवी जैसे जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो खड़े होते हैं तो आपके खिलाफ इस तरह से पर्चे होते हैं, मालिकों को उठा के ले जाया जाता है और फिर टीवी के ऊपर जो है वो इस तरह से छापे मारे जाते हैं ताकि आपकी आवाज़ जो है वो बंद की जा सके। और सारे का सारा जो इस वक्त खेल है वो यही है कि आपकी आवाज़ बंद हो सके। और लेकिन आपकी आवाज़ इंशाअल्लाह बंद नहीं होगी और आप जो है वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। अब हक और सच की बात करने वालों में शायद 1-2 चैनल्स के साथ बोल जो है वो टॉप पे है। इस सारी सूरत हाल में अगर बोल को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है तो इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या पैगाम देने की ये हुकूमत कोशिश कर रही है?
ये हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो चुका है, इंसानी हकूक मुअत्तल है, सियासी जो है वो एक बहरान है, और हम जिस मुआशी बहरान में इस वक्त फंसे हुए हैं वो सियासत के बगैर ठीक हो नहीं सकता। और इस वक्त ये जो पैगाम जा रहा है उसका मतलब ये है कि जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में सहाफत जो है वो भी इस वक्त तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई है और ह्यूमन राइट्स भी मुअत्तल हैं। और अभी वाहिद उम्मीद हमारी यही है कि सुप्रीम कोर्ट इन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, और वही एक वाहिद उम्मीद है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की कि वो रास्ते में रुकावट डालें इस इल्लीगल इक़दामात के जो ये फसाई हुकूमत अवाम के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़, वकला के ख़िलाफ़, सिविल सोसाइटी के ख़िलाफ़ ले रही है। फवाद साहब, अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रैली भी निकाल रही है और लाहौर में ये रैली है, बहुत बड़ी तादाद